नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक केस स्टडी। जी हाँ, ये वास्तविक केस स्टडी है। पिछले महीने ही हमारे पास एक परिवार ये आया और उसमें उस युवक की एक जन्म पत्रिका हमें दी। ये जन्म पत्रिका आपके सामने है। इस व्यक्ति की मैरिज लाइफ काफी डिस्टर्ब है। अब जब भी आपके सामने ऐसी कुंडली आए और जिसमें आपको ये भी ना पता लगे कि मैरिज लाइफ कैसी है, पर प्रश्न उसी से रिलेटेड हो, तो कैसे देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो जन्म पत्रिका है, ये वृश्चिक लग्न की है। पहला सूत्र, अगर आप किसी के वैवाहिक संबंधों को देखने जा रहे हैं, उसके वैवाहिक सुख की स्टेबिलिटी देखने जा रहे हैं, तो उसके लगन के लॉर्ड की स्ट्रेंथ को जरूर चेक करना है। उसकी प्लेसमेंट को जरूर चेक करना है। लग्नेश की स्ट्रेंथ एक प्रकार से काफी ज्यादा प्रयास करती है संबंध को जोड़े रखने के लिए। यानी कि अगर विवाह के ग्रह कमजोर पड़ जाए या विवाह का भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाए, तो पति पत्नी में जो दरार पैदा हो जाती है, जो सेपरेटिव इश्यूज पैदा हो जाते हैं, तो लग्नेश की स्ट्रेंथ प्रयास करती है किसी तरह से वो मामला ठीक हो जाए। चलो, स्टेप नंबर 2, भाव भावेश कारक, यानी विवाह का कारक ग्रह 7th हाउस, भाव का स्वामी यहां पर वृष राशि है, उसका स्वामी हो गए शुक्र, और वो शुक्र बैठे हैं कुंडली के 9वें भाव में। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अक्सर लोग गलती खा जाते हैं, खास करके ज्योतिष के नए विद्यार्थी बड़ी गलती खाते हैं। कैसे खाते हैं समझो। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र 9वें भाव में बैठा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सप्तमेश यदि 9वें भाव में जाता है तो ये उत्तम परिणाम देता है। परंतु यहां पर स्थिति कैसे बदली, इस पर नजर दे देने की आवश्यकता है कि 9वें भाव का स्वामी चंद्रमा, यानी कि नमेश 9वें भाव में ही विराजमान है। ये भी बहुत अच्छी बात है। भाग्य का मालिक यदि भाग्य के घर में बैठा है, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। अब कमाल तो यहां पर ये हुआ कि यहां पर भाग्य का मालिक भी भाग्य के घर में बैठा है, विवाह का मालिक भी भाग्य स्थान में बैठा है। दोनों की जो युति हुई है, ये युति जहां पर अच्छा परिणाम इस युति को देना चाहिए था, ये दुष्परिणाम में बदल गई। सबसे पहले इसके लॉजिक को समझो। आपको ये तो मालूम ही होगा, चर लगन में जो बाधक ग्रह होता है वो 11वां भाव होता है। स्थिर लगन में जो बाधक भाव होता है वो 9वां होता है, और द्विस्वभाव लगन में जो बाधक भाव होता है वो 7वां होता है। अब आ जाइए, ये कौन सा लगन है, देखिए। ये आपके सामने वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक लगन जो होता है वो स्थिर लगन होता है। ध्यान रखें, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, ये स्थिर लगन है, और स्थिर लगन का बाधक भाव 9वां होता है। वृश्चिक लगन में यहां पर बाधकेश 9वें भाव का स्वामी बनेगा, यानी कि
चंद्रमा बाधकेश बन गया। इस कुंडली का बाधकेश ग्रह कौन बन गया? चंद्रमा। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे ये भाग्य का मालिक है, क्या ये भाग्य का मालिक बदल गया? नहीं, ये भाग्य का मालिक भी है, पर अब इसमें बाधा देने का गुण भी आ गया। यानी कि जब भी बाधकेश जिस भाव में बैठता है उस भाव को प्रॉब्लम में डालता है। बाधकेश जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को भी परेशानियों में डालने का काम करता है। अब यहां पर आप देखिए ये सूत्र को, आप आराम से समझिए। अब यहां पर क्या हुआ था? यहां पर ये हुआ कि जो सप्तम भाव का मालिक था वो शुक्र था और उसके साथ बाधक ग्रह चंद्रमा विराजमान हो गया था। यानी कि चंद्रमा से जो बाधाएं पैदा हो रही हैं वो विवाह के ग्रह को दी जा रही हैं। इससे साफ इंडिकेट होता है कि वैवाहिक संबंधों में बाधाएं निरंतर चलती रहती हैं। समझ में आया? फलादेश कैसे करते हैं? फलादेश करने के स्टेप्स ये हैं। भाव भावेश कारक पे जाएंगे। भाव भावेश और कारक स्वयं शुक्र। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। हमने देखना है जो सप्तम भाव है इसमें तो कोई ग्रह नहीं बैठा, क्योंकि सप्तम भाव का रूल समझ लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति के सातवें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, चाहे शुभ बैठे चाहे अशुभ बैठे, वो मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा करता ही है। अब यहां पर गुरु बैठ गया सप्तम भाव में। गुरु अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो भी ये पति पत्नी के बीच में व्यवधान पैदा कर सकता है, परेशानियां पैदा करता है। और अगर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर घर में बैठ के पाठ पूजा करने वाला हुआ तो घर गृहस्थ का जीवन बर्बाद होता है। ये सूत्र याद रख लो, आपके लिए बड़ा काम आएगा। ये सूत्र हमेशा हर कुंडली पे लगेगा, आप इसको लगा के रखिएगा। तो यहां से भी बाधा आ गई, गुरु ग्रह भी कोई अच्छा परिणाम यहां पर नहीं दे रहा। जब ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है तो आवश्यकता होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। क्या जो हमें देखने में दिखाई जो सही दे रहा है या जो हम परिणाम सोच रहे हैं क्या वो सही है? अपने आप को क्रॉस चेक करना, रीचेक करना। उसके लिए सप्तम भाव के स्वामी शुक्र और विवाह का कारक ग्रह भी शुक्र, तो उसको हमने नवमांश कुंडली में देखना है। ये D9 चार्ट है, यानी कि नवमांश कुंडली। ये जो नवमांश कुंडली होती है इससे विवाह देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी देखी जाती है, ग्रहों की शक्ति देखी जाती है। नवमांश बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अभी पीछे कुछ समय पहले ही डिविजनल चार्ट्स का पूरा कोर्स करवाया है और वो कोर्स के जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो हम लोगों ने हमारी अपनी ऐप एस्ट्रो पाठशाला में उसे डाला हुआ। अगर आप में से कोई भी डिविजनल चार्ट्स की स्टडी करना चाहता है तो वो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके उसे वहां से लेकर के सीख सकते हैं। आपका प्रश्न होता है अक्सर कि जी अगर हम आपकी ऐप के माध्यम से कोई कोर्स परचेज करते हैं और कुछ करने के बाद हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो हम उन प्रश्नों का प्रश्न को कैसे पूछें? तो मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारी ऐप के माध्यम से ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी हमारे कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है, प्रत्येक संडे 11 बजे
हम अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट क्लियरिंग सेशन चलाते हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका वहां पर आंसर दिया जाता है। अगर आप में से कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। तो हम थे D9 चार्ट पर। अब आपने D9 चार्ट में आए तो देखा यहां पर आपने लगन को देखना है, तो लगन तो वृश्चिक है और वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल लगन में ही बैठा, बहुत उत्तम। पर जब हम सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र कन्या राशि यानी कि अपनी नीच राशि में बैठा है। कन्या राशि शुक्र ग्रह की नीच राशि होती है। नवांश कुंडली का सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है मैरिज से रिलेटेड संबंध देखने के लिए, या आप ये कह सकते हैं अपने जीवन साथी से मिलने वाले सुख को देखने के लिए। वैवाहिक सुख की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये ग्रह तो नीच का हो गया है। ये स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपनी पत्नी का सुख जो मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता। पति पत्नी के बीच में भी निरंतर दूरी बनी रहती है और किसी ना किसी कारण से बार बार जीवन में अलगाव की स्थितियां प्रस्तुत होती हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये जो छठा भाव है नवमांश में, अगर इसमें एक से अधिक ग्रह बैठ जाएं, छठा भाव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, तो भी मैरिज लाइफ को बार बार सेपरेशन की ओर लेकर के जाता है। मैं बड़े प्यारे सूत्र दे रहा हूं आपको, बड़े आराम से आप ज्योतिष सीख जाएंगे। तो आप ये देखिए यहां पर एक से अधिक ग्रह बैठ गए और इसका स्वामी मंगल स्ट्रांग होकर के बैठा है, तो वो सूत्र भी इस पर अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी गड़बड़ कर रही है, कोई भी चीज विशेष फेवर नहीं कर रही है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंटों पर। विवाह के अलावा वैवाहिक ग्रह अगर खराब हो, विवाह संबंध खराब हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही थे। पर वैवाहिक संबंध हमारे स्वभाव पर भी बहुत डिपेंड करता है, हमारी सोच, हमारे विचार, इन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस कुंडली के अंदर मंगल पंचम भाव में बैठा है। पांचवें भाव में बैठा हुआ मंगल इंसान में गुस्सा बहुत पैदा करता है, जिद बहुत पैदा करता है। और जो लाल किताब के विद्यार्थी हैं वो समझ रहे होंगे कि ये कुंडली में मंगल बद्ध हो गया। सूरज और बुध की स्थिति अलग अलग है। अच्छा, जो लोग नए हैं और जिन्हें नहीं मालूम मंगल बद्ध क्या होता है, वो आप हमारे एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में, या जो मेरे नाम से चैनल है सुनील वशिष्ठ के नाम से, उन किसी भी चैनल में चले जाओ और मंगल बद्ध के बारे में देखो। मंगल बद्ध को सीखो कि कैसे बनता है और मंगल बद्ध के क्या एट्रीब्यूट्स है। काफी नेगेटिव होता है मंगल बद्ध। मंगल बद्ध भी गुस्से का, जिद का, लड़ाई झगड़े का, वाद विवाद का, बिना मतलब बहस करने का और वैवाहिक संबंधों को खराब करने का एक दोष होता है मंगल बद्ध। जब भी मंगल बद्ध हो तो उसे मंगल को नेक बनाने का प्रयास करना चाहिए, ज्योतिषी को उन्हें सुझाना चाहिए। तो एक तो कारण ये रहा मंगल बद्ध होना या पांचवें भाव में मंगल का बैठना। दूसरा, इनके कर्म स्थान में 10th हाउस में सूर्य और केतु इकट्ठे बैठे, जो कि सूर्य ग्रहण दोष बना रहा। सूर्य देखने में तो यहां पर सिंह राशि में यानी शिव स्वयं की राशि में है, और यहां पर सूर्य नीच राशि में हो गए 12वें भाव में। यानी कि कुंडली दिखाती है
कि व्यक्ति का सूरज काफी कमजोर है। ध्यान से एक सूत्र देता हूं बड़ा प्यारा। जब भी कुंडली में आप पाए कि मैरिज के ग्रह गड़बड़ है, मैरिज के भाव गड़बड़ है, तो एक सूत्र याद रखें, फायर सेव्स द मैरिज। अग्नि ही हमारे संबंधों को बचा सकती है। और अग्नि कारक दो ही ग्रह होते हैं, एक सूरज और एक मंगल, मार्स। ये तो यहां पर सूर्य जिसको मैरिज जो बचा सकता था, वो खुद बेचारा कमजोर भी है और पीड़ित भी है। मंगल जो है, मंगल बद में कन्वर्ट हो गया। ऐसे में इनकी मैरिज को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आता। पति पत्नी दोनों अलग हैं, पत्नी अपने घर में बैठी हुई है, उसकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं जिसे पति चाह करके भी पूरा नहीं कर सकता। बच्चे भी हैं इनके, और बच्चे भी दोनों के झगड़े में पिस रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरा परिवार खराब होने की स्थिति के अंदर बना हुआ है। ये जो पुरुष है, ये जो मेल चार्ट है, इनकी पत्नी के संबंध इनके माता पिता के साथ भी अच्छे नहीं है। तो कुल मिलाकर के ग्रहों के कारण स्थिति बड़ी ही गड़बड़ है। ऊपर से सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं। शनि के साथ एक बड़ी समस्या है सेकंड हाउस के अंदर, कि ऐसा व्यक्ति या तो आवश्यकता से अधिक बोलता है या आवश्यकता से कम बोलता है, और टोंट भरी लैंग्वेज मारे बगैर मानता नहीं है। टॉन्टिंग, कसने वाली आदत इनमें होती है। ये भी कहीं ना कहीं बात संबंधों को बिगाड़ने के लिए काफी होती है। फिर भी मेजर जो मुद्दा है वो इनका शुक्र का कमजोर होना, सूरज का कमजोर होना, मंगल बद होना, गुरु ग्रह का सप्तम भाव में बैठना, और जो हमारे वैवाहिक संबंधों को बचाने वाले ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ना होना। गुरु ग्रह की जिम्मेवारी होती है, सूरज की जिम्मेवारी होती है कि वो मैरिज को बचा ले, पर यहां पर उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वैवाहिक सुख में भारी कमी है। तो मित्रों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लाइव एग्जाम्पल चार्ट लेके बताइए गुरुजी, ताकि हम समझ पाए केस टू केस कैसे देखते हैं, कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं। वैसे तो ज्योतिष महासागर है, इसमें एक से एक टेक्निक होती है और बहुत गहरी गहरी जहां तक आप जाना चाहे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। कि केस स्टडी कैसी लगी आप भी बताएं। अगर आप भी केस स्टडी इस तरह से करवाना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, हम जरूर ट्राई करेंगे। धन्यवाद।